जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग दिन भर में इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं जैसे मुझे दो, चुप रहो, नीचे देखो, वापस जाओ, अंदर आओ, अपना ख्याल रखना, बाएं घूमो, सीधे जाओ। तो इस तरह का अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, अंग्रेजी में से कैसे बोलेंगे, आइए सीखते हैं। रोज़ अगर मेरे साथ आप 4 से 5 मिनट का प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी अंग्रेजी में बहुत ही सुधार हो जाएगी। एक एक सेंटेंस, एक एक वाक्य, एक एक शब्द को मैं आपको समझा के बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सेंटेंस है मुझे दो। ठीक है, मुझे दो। तो मुझे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मुझे को अंग्रेजी में बोलते हैं मी। क्या बोलते हैं? मी। और दो यानी देना। ठीक है, देना यानी दो, इसको बोलते हैं गिव, GIVE, गिव। ठीक है, तो मुझे दो, तो पहले वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मुझे दो यानी गिव मी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गिव मी। ठीक है, उसके बाद है चुप रहो। चुप रहो को अंग्रेजी में बोलेंगे शट अप। क्या बोलेंगे? शट अप। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? शट अप। उसके बाद है लुक डाउन। लुक डाउन, डाउन मतलब क्या होता है? डाउन का मतलब होता है नीचे। क्या होता है? नीचे। और लुक मतलब क्या होता है? लुक का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो लुक डाउन यानी नीचे देखो, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है गो बैक। ठीक है, बैक मतलब होता है वापस। ऐसे तो पीछे भी होता है, पीठ भी होता है। और गो मतलब होता है जाना। ठीक है, तो गो बैक यानी वापस जाओ। क्या होगा? गो बैक यानी वापस जाओ। ठीक है, अब क्या है? अब है अंदर आओ। अंदर को यहाँ पर इन बोला गया है। ठीक है, तो अंदर आओ तो कम इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम इन। अब है अपना ख्याल रखना। इसको अंग्रेजी में डायरेक्ट बोलेंगे टेक केयर। क्या बोलेंगे? टेक केयर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है बाएं घूमो। ठीक है, हम लोग गाड़ी वगैरह में जाते हैं या किसी को रास्ता बताते हैं तो बोलते हैं बाएं घूमो। तो बाएं घूमो तो टर्न लेफ्ट होता है। ठीक है, बाएं को अंग्रेजी में लेफ्ट बोलते हैं और घूमना टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो बाएं घूमो तो टर्न लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद है गो स्ट्रेट यानी सीधे जाओ। स्ट्रेट मतलब होता है सीधा। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, याद रखिएगा। ठीक है, और जाना का गो होता है, तो गो स्ट्रेट यानी सीधे जाओ। अब क्या है? गंदा। यह गंदा है। गंदा को अंग्रेजी में डर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डर्टी। ठीक है, तो यह गंदा है तो इट्स डर्टी बोल देंगे, इट्स डर्टी। ठीक है, चलिए चलिए इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। उसके बाद है इसे साफ करो। इसे साफ, इसे को अंग्रेजी में ईट बोलते हैं। ठीक है, इसे साफ करो तो इसको क्या बोलेंगे? क्लीन इट। क्लीन इट। उसके बाद चलिए, उसके बाद है काम डाउन। काम डाउन। काम डाउन मतलब जानते हैं क्या होता है? शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। काम डाउन यानी शांत हो जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका वाई नॉट यानी क्यों नहीं। वाई नॉट को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्यों नहीं। ठीक है, सॉरी, क्यों नहीं को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वाई नॉट। एक सेंटेंस छूट गया है, ये छूट गया है। यह काफ़ी है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनफ। मतलब होता है काफ़ी। ठीक है, इनफ मतलब क्या होता है? इनफ मतलब होता है काफ़ी। ठीक है, तो इट्स इनफ, इट्स इनफ। देखिए इट जो है, ठीक है, इट्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है इट इज। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में इट्स लिख के इट्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे है क्यों नहीं। क्यों नहीं को अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाई नॉट। आगे चलते हैं। अब है कम विथ मी। कम विथ मी यानी मेरे साथ आओ। ठीक है, कम विथ मी यानी मेरे साथ आओ। मी का मतलब मैंने आपको बताया था कि मी का मतलब मुझे होता है। विथ का मतलब होता है साथ। विथ का मतलब क्या होता है? साथ। ठीक है, और कम मतलब आना, तो कम विथ मी यानी मेरे साथ आओ। कोई कोई इसको विद भी बोलता है। ठीक है ना। अब है दफा हो जाओ।
यानी गेट लॉस्ट दफा हो जाए उसको क्या बोलेंगे, गेट लॉस्ट। ठीक है। अब है कोई बात नहीं। देखिए कहीं कुछ हो जाता है, हम लोग थोड़ा छोटा मोटा गलती तो अरे कोई बात नहीं है, नेवर माइंड। ठीक है। अब दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं, दरवाजा को अंग्रेजी में डोर बोलते हैं, तो ओपन द दरवाजा नहीं बोल दीजिएगा। उसके बाद है दरवाजा बंद करो तो बंद करने का क्लोज होता है, क्लोज द डोर। ठीक है। पंखा चालू करो तो स्विच ऑन द फैन, पंखा बंद करो तो स्विच ऑफ द फैन। अब है बैठ जाओ तो बोलते हैं सिट डाउन। अब है खड़े हो जाओ तो स्टैंड अप। अब है रुको यानी वेट। ठीक है। तेज बोलो तो स्पीक लाउडली, ये बोलना है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये 6 से 7 मिनट का वीडियो आपकी अंग्रेजी प्रैक्टिस को बहुत ही आसान कर देगी।